पूरे मध्य प्रदेश सहित छिंदवाड़ा जिले में भी कांग्रेस का घर घर चलो अभियान का हुआ शुभारंभ। शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में, सूने मकान को बनाता था निशाना, लगभग 5 लाख के जेवर बरामद। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा घर घर चलो अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत आज छिंदवाड़ा में भी इसका शुभारंभ किया गया। रोड से लेके नाली तक, स्कूल से लेके कॉलेज तक हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि इन लोगों ने हर चीज में भ्रष्टाचार किया है और ये छिंदवाड़ा की जनता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। ये राम के नाम पे भड़काएंगे, क्योंकि इनको आती ही एक चीज है, राम के नाम पर भड़काना। आप सब इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप सब, मेरा आप सबसे बहुत विनम्र निवेदन है कि हम जिस घर में भी जाएं, हम सबसे पहले यही कहें कि जय श्री राम। हम सब पाठ करने से उस गरीब के घर में, जो यहां हमारे वार्ड नंबर 5 में, 6 में, 7 में, 8 में जितने लोग रहते हैं, क्या घर बैठे बैठे हमारे घर में चूल्हा जल सकता है? बिना रोजगार के हमारे घर में रोटी बन सकती है? और अगर नहीं बन सकती है तो घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो और इन भ्रष्ट भाजपाइयों का विरोध करो। हम सबको सड़क में उतरना होगा, आप सबको घर घर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय उपाध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय गंगा प्रसाद तिवारी जी, हम सब यहां एकत्रित हुए हैं माननीय कमलनाथ जी की मंशा के अनुरूप पूरे मध्य प्रदेश में घर घर चलो अभियान की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, हमारे पर्यवेक्षक गोविंद भाई सहित उपस्थित सभी हमारे साथीगण, आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, हमारे सांसद नकुलनाथ जी के द्वारा घर घर चलो अभियान की आज शुरुआत हुई है। मेरा सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि हम सब मिलकर यह अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। प्रत्येक घर हमें पहुंचना है, अपनी बात रखनी है, वास्तविकता से हमको हर व्यक्ति को संदेश देना है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे। और मेरा सब कार्यकर्ताओं से यही कहना है कि 1 महीना जैसा आपने कार्यक्रम नगर कांग्रेस कमेटी ने बनाई है, उस कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक घर पहुंचना। से यहाँ आ रहा हूँ, तीसरा ये मेरा कार्यक्रम है और दुख की बात है कि हमारे भाई साहिब के पिताजी है, हमारे बीच में नहीं है, वो हमारा साथी है, उनको साजिद, उनके पिताजी नहीं जाए, उनको बस श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हम लोग इतनी ज़्यादा यहाँ बात आपसे नहीं कर पाएंगे, एक कुर्सी हो गई तो 6-7 साल से मोदी जी की सरकार है। आज आपने बजट देखा, बजट में किसानों की, गरीबों के लिए महंगाई को लेकर कौन सी चीज मिली? पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, जलाने का तेल और साथ साथ गैस, सबकी स्थिति क्या है? कहते हैं सबको गरीबों को मकान दे देंगे। कौन से गरीबों को कितने मकान मिल रहे हैं? टारगेट कितना है? आज तो नगर निगम छिंदवाड़ा ने एक नया अभियान चालू करा है कि पैसे लेके यहाँ का जो कमिश्नर है हिमांशु सिंह, वो लोगों के मकान खाली करा रहा है, मेन रोड में मकान तोड़वा रहा है। इस तरह नए रोज नए मुद्दे, पूरी हरामखोरी, भ्रष्टाचार का अड्डा हर जगह मचा के रखे हुए, गरीबों के नाम गरीबी रेखा नहीं हो रहा है, राशन गरीबों को मिल नहीं रहा है। कमलनाथ जी ने जो 100 साल आगे छिंदवाड़ा को ले जा रहे थे, जो योजनाएं लाए, उन सब योजनाएं की राशि 25-30% कर दी गई। और सबको, चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे हमारा वो टर्मिनल जो बन रहा था हमारा जिला कांग्रेस के आगे से लेकर इधर तक हमारा जो फ्लाईओवर बन रहा था उसकी बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, जितने हमारा इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो, सिंचाई की बात हो, हमारे बड़े बड़े जो डैम बन रहे थे 20,000 करोड़ की योजना, ये सारी योजनाओं को विराम लग गया है। छिंदवाड़ा 100 साल पीछे चला गया। ऐसे तो आके पूरे भाषण देना चालू कर देते हैं, लेकिन जनता को वास्तव में दे क्या रहे हैं? जनता को, गरीबों को मिल क्या रहा है? बिजली कितनी महंगी हो गई? इन सब चीजों को सोचना समझना हमने पर्चे में सारे मुद्दे दी हुई। बात आपको भी 28 तारीख तक हमारा अभियान चलेगा। उपस्थिति हमेशा रहती है। चलिए हम सभी हमारा बिल्कुल वो झंडा उठाए हैं, वरिष्ठों को झंडा आपके घर के सामने होती हुई शिवनगर कॉलोनी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के सामने से यादव कॉलोनी की तरफ कूच करेगी।
हेलो आज है, आज अगर हम बात करते हैं हेलो। छिंदवाड़ा जिले में आज कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 68 आई है। वहीं आज छिंदवाड़ा जिले में एक्टिव कोविड-19 मरीजों की संख्या 415 है। अच्छी खबर यह है कि आज भी 86 मरीज ठीक होकर अपने घर गए। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिसंबर और जनवरी के बीच एक ही कॉलोनी में 3 जगह चोरी हुई, जिसका खुलासा आज सीएसपी छिंदवाड़ा के द्वारा किया गया। बताया गया कि कॉलोनी में रहने वाला एक ही युवक इन चोरियों में शामिल है। पुलिस ने लगभग 5 लाख का मशरूकक और चोर को गिरफ्तार कर लिया है। हमारा कुंडीपुरा में दिसंबर और जनवरी माह में जो चोरियां हुई थी उसमें कुंडीपुरा थाना पुलिस को एक अभूतपूर्व सफलता मिली है अभी, जिसमें चोर के साथ जो मशरूका 100% बरामद किया गया है। इस दौरान पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार करते हुए जो तीनों चोरियों में माल गया हुआ था, उनकी जो ज्वेलरी गई हुई थी वो सभी बरामद कर लिया है। एक चोर को गिरफ्तार करके उसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साथ ही उससे अतिरिक्त चोरियों के विषय में भी पीआर लेकर के पूछा जा रहा है, ताकि जो शहर में और चोरियां हैं उनका भी खुलासा किया जा सके। और कुछ सर, कितने लोग हैं इसमें चोरी में अकेला ही बंदा है। भरोसे की बुनियाद पर ये चोरियां हुई हैं और जो चोर है वो कॉलोनी के बीच में ही रहता था और इसी वजह से उस पर किसी का कोई शक नहीं गया। लोगों के पास उठना बैठना थी, वो करता रहा है। इवन एक फरियादी के घर में चोरी की गई थी, लेकिन उस फरियादी को पिछले 1 महीने से नहीं पता था कि उसके घर में चोरी हो गई और उसका जो मशरूका था वो चला गया है। कितने का मशरूका लगभग? उसका लगभग 1,42,000 के आसपास का मशरूका था जो चोरी गया था। हालांकि उनके घर में बैठना उठना था, तो भरोसे की वजह से ये घटना घटित हुई, लेकिन बाद में जब पुलिस ने जब्ती की तो उन्हें बताया, तब ये पता चला कि ये मशरूका उनकी तरफ से है। लगभग कितने का मशरूका पकड़ा है? टोटल आज की चोरी में लगभग 5 लाख के आसपास का मशरूका बरामद हुआ है, जो 3 चोरियों में 2022 की जो चोरियां थी दिसंबर महीने की और जनवरी महीने की, अपराध क्रमांक 28/22, 76/22 और 77/22 की चोरियों का खुलासा हुआ है। सर, ये लोकल के ही यहीं के कहीं बाहर? हाँ, लोकल के ही है। एक ही बंदे ने काम किया है इसमें। अभी तक की जो प्राथमिक पूछताछ में पाया गया है, अभी पीआर ले रहे हैं और जो चीज़ें जुड़ती जाएंगी उसका भी हम खुलासा करेंगे। नगर पालिका निगम में आज कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। गोविंद टेकरे, वाहन चालक, जल प्रदाय शाखा में कार्यरत श्री रामा चौड़े, जोरदार तालियों से स्वागत करता। कोरोना काल के दौरान उन्होंने सभी वार्डों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति करवाई थी। रघुवीर गोलिया, शुभम रघुवंशी, राजा राम बंदेवार, अनूप चौहान, श्याम चंद्रवंशी, कमलेश सोनी, सुंदर यादव, श्री सुंदर यादव और वार्डों में सबसे
सबसे ज्यादा महिलाओं के गुस्से का शिकार भी आप लोग होते हैं। नल कम आता है तो सबसे ज्यादा आप ही को सुनना पड़ता है। इसके बाद में सादर आमंत्रित करूंगा। गर्ल्स कॉलेज में 3 दिवसीय महादेवी व्याख्यान माला का शुभारंभ किया गया। जो इनके पदों का संकलन करता है और उस संकलन का नाम है दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम जिसका संपादन किया, इसके माध्यम से भक्ति तमिल में बात करेंगे और इस तरह से भक्ति का जो नया रूप है वह तमिल से प्रारंभ होता है। किया गया है यहाँ ये जो मैंने बताया कि श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, ये भक्ति है। पर राम ये बताते हैं शबरी से नवधा भक्ति कहो तो काही दूसरी रति कथा प्रसंग। ये वाक्य है साहब। ये जो और तीसरी भक्ति कहा जाता है गुरुपद पंकज सेवा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, यानी अद्वितीय भक्ति, पांचवी भक्ति, छठी भक्ति, सातवीं, सबका उल्लेख किया। नवधा भक्ति मैंने तो यहां तक भी देखा है कि हम अपनी बेटियों के नाम भी नवधा रखते हैं। ये इसलिए कि यहां पर सौंदर्य यही है कि हम गुरु के पाद पंकज की सेवा बता रहे हैं। यह है भक्ति काव्य का प्रतीक। अरे वो जो वैदिक साहित्य से एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने क्षेत्रवासियों के साथ आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन। पटवारी साहब, तहसीलदार साहब सब आते हैं। जब में आ रहे हैं सर तभी तो 2.5 लाख सैंक्शन हुआ है, नहीं तो कहाँ से होगा। सही करते हैं ना सर। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। ये क्या समस्या? मैं शबनम मंसूरी, वार्ड नंबर 46 आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हूं, जो कि मुझे आवास योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री के द्वारा 2.5 लाख रुपए का जो आवंटन किया गया है पैसे, उस पैसों में मैं अपना मकान का निर्माण कार्य कर रही हूं, जो कि मेरे बाजू में खेमलाल भोंडेकर का है, बहुत बड़ा ठेकेदार है, जो मुझे आए दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित करके रख चुका है। मेरे को बहुत मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर चुका है कि अगर आज शासन प्रशासन ने अगर कोई कार्रवाई नहीं करता तो मुझे वास्तव में आत्महत्या करना पड़ेगा। मैंने पूरे लॉकडाउन भर में वैक्सीनेशन का काम की हूँ, घरों घर जाके THR वितरण करी हूँ, मैं एक समाज सेविका हूँ। जब मेरी सुरक्षा और की नहीं की जा रही है तो ये जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? मेरे को ये मैं कहना चाहिए, कलेक्टर महोदय से ये अपील करना चाहती हूँ, निवेदन करने आई हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। मैं ये हर्षा हिनोदे जी, ये मेरे वार्ड के विजय पाटिल भाई खड़े हैं, ये मेरी पूरी वार्ड की जनता खड़ी है जो मेरे पक्ष में है। अगर मैं गलत, ये बाजू में इधर ये सुनीता है, इनका बेटा विकलांग है, उसके साथ भी उस व्यक्ति ने हाथापाई करा है, लेकिन शासन प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं कार्रवाई चाहती हूँ कलेक्टर महोदय से। आपका नाम? मेरा नाम शबनम मंसूरी। छिंदवाड़ा शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों का झुंड हर जगह दिखाई दे देगा। आने जाने वाले राहगीर आवारा कुत्तों से काफी भयभीत हैं, पर नगर पालिका निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा से मैं अनुरोध करता हूं कि मटन मार्केट में जो आवारा कुत्ते हैं उसकी वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि नगर पालिका निगम इस ओर ध्यान दे ताकि आने जाने वाले राहगीर को कोई तकलीफ ना हो। छिंदवाड़ा वन विभाग में विभागीय परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें आज सहायक वन रक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के लिए एग्जाम दिए गए।
विभागीय परीक्षा प्रारंभ है, जिसके अंतर्गत कल एक पेपर हुआ था और आज सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपालों की विभागीय परीक्षा आयोजित है, जिसमें सहायक वन संरक्षक की सामान्य विधि और वन क्षेत्रपालों की लेखा का पेपर आयोजित किया जा रहा है।